जनक बहुत व्याकुल है। यहां ध्यान से सुनना है, एक बहुत अलग बात सुननी है। गुरु ने कहा कि इसके दुख को मिटाने के लिए धनुष तोड़ो राम। मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। उठाने की शर्त है, तोड़ने की नहीं है। लेकिन गुरुदेव के मुंह से निकला इसे तोड़ना ही श्रेयस्कर है। जिसके कारण इतने अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए हों, इतने दुखित हुए हों, इतनों को इसने भयभीत किया हो धनुष को, इसलिए उठो राम। और जब राम उठने लगे तो सब लोग भयभीत से, किसी को राम काल लगे, किसी को राम अपने से लगे, किसी को लगा कि राम राम नहीं है, अंबर है, विराट चेतना है, ये परम पुरुष है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कुछ भयभीत हो गए, किन्हीं में कंपन होने लगा, किन्हीं को ज्वर हो गया, कोई स्वेद से भीग गए, किन्हीं को इतना पसीना आया कि जैसे पसीने से नहा गए हों। राम जब उठे तो सब जन को भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बड़ी बात कही है उन्होंने। सन्यास वैराग्य से है। सन्यास में अगर वैराग्य शून्यता है, वैराग्य का शैथिल्य है, तो सन्यास नहीं है, फिर वो कपड़ा है, फिर वो काशाय वस्त्र है, सन्यास नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर वैराग्य है तो सन्यास है, फिर कपड़े का रंग कैसा भी हो। काशाय मात्र सन्यास नहीं है, काशाय उसका चिन्ह है। वैराग्य ही सन्यास का मूल है। और वैराग्य का अर्थ क्या है कि स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने जैसा दिखे, इसका नाम वैराग्य है। कहिए तात सो परम वैरागी, तरण सम तीन गुण त्यागी। तिनके के समान, जो गुणातीत है, जिसमें संसार के कोई आकर्षण नहीं रहे, जिसमें सारी सांसारिकता खो गई है, जिसमें से पारिवारिकता चली गई है, सांसारिकता चली गई है, संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म के साथ संबंध है, वो सन्यासी है। कुछ ऐसे से वो दिखे वहां जो वैराग्यहीन सन्यासी होते हैं, तपहीन सन्यासी, जिनमें शील नहीं होता, वे स्त्रियां सुंदर नहीं दिखाई देती। स्त्रियां तो शील से ही सुंदर होती हैं, शील से ही सौभाग्य रहता है, शील से ही वो अधिक सामर्थ्यवान रहती हैं। सामान्य स्त्रियां शील संपन्ना होती हैं, सामान्य से सामान्य स्त्रियां, उनके पास शील होता है, और शील के कारण ही वे सामर्थ्यवान है। तजहु आसन निज निज गृह जाओ, तजहु आसन निज निज गृह जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। तजहु आसन तजहु आसन निज गृह जाओ। अब जब कौन माने, अब जब कौन माखी भट मानी, तीर विहीन मही में जाने। तजहु आसन निज विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम्, वत्स राम धनु पश्य इति राघम ब्रवीत। जनक के शोक को देखकर विश्वामित्र उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। जब जनक ने कहा कि वीर विहीन धरती हो गई,
अब कोई दिखता नहीं है जो इस धनुष को तोड़ेगा। तब राम की ओर देखा विश्वामित्र ने और उन्हें वो आदेशित करने लगे। ये देखो कैसा बल गुरुओं में है, उनके गुरु हैं और वो जानते हैं ब्रह्म है, ये परमात्मा है, और उन्हें आदेशित कर रहे हैं, उठो उठो राम भंजौ भव चापा। मेटौ तात जनक परिताप। इस जनक के कष्ट को मिटाइए, उठो राम उठो। राम उठे। इदम धनवरम दिव्यम संस्पृशामि पाणिना वल्लवांश भविष्यामि तोलने पूर्णिमा पश्यताम रसस्तानाम बहुनाम रघुनंदन आरोपयत सद्धर्मात्मा सलीलमेव तद्धनु। हाँ, मनी मन कहने लगे राम मैं ऐसा ही करूंगा। हे गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। उठे और वहां पहुंचे धनुष के पास और उन्हें लगा कि इसको प्रणाम करना चाहिए, ये महादेव का धनुष है। महादेव हमारे गुरु हैं, महादेव हमारे प्रभु हैं। हम महादेव का पूजन करने वाले अवधपति मेरे पिता, मैं, हम सब महादेव के ही तो अनुग्रह से हैं। रावण के वध से पूर्व वे महादेव का ही तो स्थापन करते हैं रामेश्वर के रूप में। समुद्र के तट पर बालू का शिवलिंग बनाकर रामेश्वर की पूजा कर कर ही तो राम निकलते हैं लंका में, इसलिए से प्रणाम करना चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना